क्लास लगा लेकिन आज प्रश्न सारे ले लेने फिर इनके समाधान ऊपर सारी कथा करनी है। वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि हमारे अंदर कैसे होगी, ये उपाय करो गुरु जी। लक पीड़ा उंदियां ते उंदियां रोड़ियां ते कोई डॉक्टर नहीं चकाई करता है ना चुकनियां, क्योंकि लक मिला ही पीड़ के लिए, बाहर मिले ही पीड़ के लिए, क्योंकि ये कर्मों का थैला है हमारे साथ, इसने भोग भोगने ही भोगने हैं, इसको कोई चुका सकता। और इससे पहले ये हमारा साथ छोड़ दे, ध्यान से सुनना, क्योंकि शरीर रूपी नैया में भवसागर रूपी समुद्र में हिचकोले खाते खाते एक नहीं हजारों सुराग हो चुके हैं। खंडू लगे रहता है हरी की दुकान पर, गुरु डोरी है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, ज्ञान क्या? तो आप शुरू में ही ये कथा सुनते हैं कि नहीं कि नारद जी ने जमुना जी के किनारे वृंदावन के पास में एक अद्भुत दृश्य देखा। मूर्छित बुढ़े देख रहे हो, बेहोश, ये मेरे पुत्र हैं मेरी। फिर वो अपने हालात सुनाती है कि मैंने किसी ने भी पूछा, और जब मैं वृंदावन ज्ञान और वैराग्य की प्यारी प्यारी साध संगत, मैं वो भी खाली जानती हूँ, जितने कहीं बड़े चस्के लाई जाइए कुछ ना, मेरी प्यारी प्यारी साध संगत, ये सुन लीजिए, भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के अपूर्ण है, और भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के अंधी है। और मेरा सनातन किसी को अंधा नहीं बनाता, ठीक है? और जहां पर ध्यान से सुनना, भक्ति करना अच्छी बात है, भक्ति करना। अच्छा जी बताओ, पति देव की, कोई अपने पति देव की भक्ति करे तो किसी माता के लिए शोभा की बात है कि घटिया बात है? शोभा की बात है। लेकिन आंखों पर पट्टी बांध के गंधारी की तरह अंधी हो जाए, खुदी आंखें होती हुई, तो फिर तो दुर्योधन और दुशासन के पैदा होने में देर। आंखें खोल के उसको पतिदेव की सेवा करनी चाहिए कि आंखें बंद करके? तो हमको महाकालेश्वर की आराधना बिना ज्ञान और वैराग्य के ऐसे ही रोते रोते करनी चाहिए, या कोई आंखें भी चाहिए? कृष्ण भक्ति में आंखें भी चाहिए या नहीं चाहिए? गीता रूपी आंख के बिना आप कैसे सोच सकते हैं कि गीता रूपी आंख के बिना हम कृष्ण की भक्ति, बोलो, और उपनिषद रूपी आंख के बिना हम गुरु भक्ति, बोलो। इसलिए शौनक आदि ऋषि ने पूछा, केवल ये नहीं पूछा कि हमें भक्ति का दान दो, हे गुरुदेव ऐसी भक्ति हमको सिखाओ जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो। लगा पता? पहले प्रश्न ना जाने इन्हें वाली शिव पुराण पढ़ा, एक प्रश्न का पता लगा, फिर पूछा गया। अब तुम्हें जिंदगी भर ये भूल। पहला प्रश्न पूछा, ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति, बोलो, ज्ञान वैराग्य या ज्ञान वैराग्य के बगैर भक्ति? और फिर उस भक्ति से प्राप्त, ध्यान से सुनना मासी, ज्ञान वैराग्य सहित जो भक्ति होगी उससे हमें विवेक ज्ञान प्राप्त होगा। विवेक होगा, क्या होगा? क्या होगा? और वो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति होगी वो अंधी भक्ति होगी, और उससे विवेक नाम के पुत्र की उत्पत्ति कभी भी हो सकती। पहला प्रश्न है ज्ञान वैराग्य, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल पूछूंगा, और जब आप इसका उत्तर देंगे तब मैं आगे सुनाऊंगा प्रवचन, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। आगे छोड़ के पीछे छोड़ 100 वर्ष के पढ़ी लेते, ये भी नहीं पता लगा कि प्रश्न के पूछा होगा।
बल्कि पलटने का नाम कथा नहीं। भक्ति का पहले पता लगा ना, साड़ी भक्ति किन्ना होनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य युक्त होनी चाहिए। फिर नारद ने आख्या कि मां तू रो नहीं, मैं कल युग में तेरी प्रतिष्ठा ज्ञान वैराग्य सहित घर में करूंगा, मैं भी तेरा पुत्र हूं। नारद ने कहा, हे भक्ति माता, मैं भी तेरा पुत्र हूं, लेकिन मैं तेरी प्रतिष्ठा करूंगा जिससे तेरे ये ज्ञान और वैराग्य विद्वान और तुझे अपार खुशी मिले। और जब मेरी भक्ति माता को अपार खुशी मिलेगी तो अपने आप ही वो आशीर्वाद। तो ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति के द्वारा विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो गुरुदेव हमें समझाइए। बोलो, ये प्रश्न घटिया है कि बढ़िया है? हाय 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 हाय। अच्छा, ऐसा प्रश्न लेके शिष्य आएगा तो गुरु जी का हृदय खुल जाएगा कि नहीं? तो जे आखिर भी जुकाम आई लेगा गुरु जी तो गुरु ने क्या करा, तेरे जुकाम को सूंघना, मुझे कान पीड़ आई गुरु जी जिसको आते, फिर क्या करे वो? देखिए, कान पीड़ हो रही है तो डॉक्टर के पास जाओ। ज्ञान वैराग्य सही भक्ति से विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त? बोलो, कल चेता रोग जा नहीं तिरगड़ा वायदा करोगा नहीं। अच्छा, कल में थे आवाज नहीं, पर एक मेरी दक्षिणा देकर जिले में पूछा कि शौनकादि ऋषि किसी संत के आगे बैठ के प्रवचन सुनते हैं तो हमारी मंदिर कमेटी भी जो है ये भी गदगद हो जाती है कि ये कृष्ण नगर के हमारी माताएं बहने वाकई तारीफ के काबिल है। हमने बहुत सी जगह पे ऐसे ऐसे आयोजन देखे, संकट हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा भी हो, लेकिन मैं जब महाराज जी के सिरमुख से ये बातें सुनता हूँ कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें दो लोग चाहिए, जिज्ञासु होने चाहिए जो कथा को श्रवण करें और उस कथा का असर जो है वो अपने समाज के अंदर वो मानते, हमें ऐसे जिज्ञासु चाहिए। तो मैं आपके चरणों में भी नमन करता हूँ कि वाकया आप ऐसे जिज्ञासु हैं कि महाराज जो जो प्रवचन आपको दे रहे थे वो अपनी झोली में आप अर्पण कर रहे थे। मेरे बड़े बड़े बुद्धिजीवी जहाँ पे बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनको भी हम देख रहे हैं कि कैसे तरीके से जहाँ पे प्रवचन जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे हमें आयोजन करने वालों को भी उत्साह मिलता है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे बुद्धिजीवी जो है वो जहाँ पे मंदिर के अंदर प्रांगण के अंदर पहुंचे और हमारा ये कार्यक्रम जो हम जहाँ पे आयोजन करते हैं, हम समझते हैं कि आप जब बुद्धिजीवी जहाँ पे पहुंचते हैं तो हमारा कार्यक्रम भी सफल होता है।